हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एडीओ का एग्जाम हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें 15 क्वेश्चन आए थे 100 में से। ऑलमोस्ट 15% पेपर हो गया नहीं। और बीपीएससी में 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में। तो ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट 20-22 मिनट का वीडियो है, वो 10 क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और ये पर्पस मेरा सिर्फ आंसर बता देना नहीं है कि मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूं कौन सा ऑप्शन का क्या आंसर है। मैं आपको एक एक ऑप्शन को एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ, और ऑप्शन क्यों, कौन सा सही होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और आने वाले एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कौन से टॉपिक को वो टच कर सकते हैं, वो सारा डिटेल में मैं बताऊंगा। एक बार आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो। क्योंकि क्योंकि पूरा वीडियो अगर आपको देख लेंगे तो मेरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होती है एग्जाम हॉल में। जैसे मेरे हिस्ट्री के कभी कभी एग्जाम में 30 में से 28 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं मेरे हिस्ट्री में। बीपीएससी में मेरे 30 में से 28 क्वेश्चन। तो वो कैसे होते हैं, तो वो आपको क्या करना है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है हिस्ट्री को। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात की गई है कौन से जो गॉड है उनका रेफरेंस दिया गया है, ऋतस्य गॉप बोला गया है, जिनको ऋग्वेद में, हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऋतस्य गॉप कहा गया है कौन से गॉड को ऋग्वेद में, आपको पता होगा। रीत से मतलब क्या है यहाँ, रीत आपने सुना होगा ना, रीत ये वर्ड। तो रीत रीत का मतलब आपने सुना होगा। तो रीत का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर या मॉरल ऑर्डर, जो फॉलो करना चाहिए वर्ल्ड लेवल में, दुनिया में, कि जग की रीत, ऐसे कुछ सुना होगा आपने सॉन्ग वगैरह। तो क्या ये अग्नि है, मार, या इंद्र है, या मारुत है, इनके भगवान हैं क्या ये? अग्नि तो अग्निदेव है, ये रेनफॉल से रिलेटेड हो गए, और मारुत जो है किस चीज़ के हैं, ये हो गए एयर। ठीक है। तो रीत का रिलेशन है वरुण देव से। किससे है? वरुण देव, जिनको मॉरल ऑर्डर और कॉस्मिक ऑर्डर फिक्स करना है दुनिया में। ठीक है। और क्वेश्चन एक बार ये भी बन सकता है ना, इंद्र जो है सबसे ज़्यादा मेंशन है ऋग्वेद में, जो टर्म है ऋग्वेद, इसको 250 बार दिया गया है। फिर अग्नि देव को 200 बार दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट देव है। ठीक है। मारुत नहीं थे, बट वरुण, इंद्र और अग्नि, ये 3 देव इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद में। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। आपको एक याद हो रहा होगा कि एक टर्की से इंस्क्रिप्शन मिलती है, वैदिक इंस्क्रिप्शन है, उसमें वैदिक गॉड के नाम है। आपको नेम पता है उसका? ठीक है, अगर नेम पता हो तो बताना कमेंट्स में, वरना मैं आपको बताऊंगा, या गूगल कर लेना एक बार। ठीक है। फिर अलेक्जेंडर किंग जो है, आपको याद होगा ना, अलेक्जेंडर ने 326 में एक हाइड स्पेस करके एक झेलम युद्ध, झेलम रिवर का एक बैटल हुआ था 326 में। कब हुआ था ये? 326 बीसी में। अलेक्जेंडर ने यहाँ, पंजाब के किंग थे पोरस, जिनको पुरुराज बोला जाता है। ठीक है, किंग पुरुराज। ये 326 में एक बैटल हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? जैसे इंदस रिवर है ना, ये इंदस आ गई, फिर झेलम आ गई, फिर चेनाब आ गई, फिर रावी सतलज ब्यास, ऐसा ही है। तो यहाँ जो बैटल हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी झेलम रिवर पे। कहाँ हुई थी? झेलम, इंदस झेलम। इंदस के बाद सेकेंड वाली जो रिवर है। ठीक है। और इसको अलेक्जेंडर ने कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था इस एरिया को, बट काफ़ी मुश्किल से जीत पाए थे वो लोग। तो वो ब्रेवरी से काफ़ी खुश हुए थे, पुरुराजी पोरस किंग है। तो झेलम और चेनाब वाला जो रिवर वाला एरिया है, व्यास और झेलम तो होगा नहीं, सिंध वाला नहीं है, रावी वाला नहीं हो जाएगा। तो वो ग्रांट कर दिया था उन्होंने, वापस कर दिया था पुरुराज को अलेक्जेंडर ने। तो झेलम और चेनाब जो सेकंड नंबर की रिवर है और थर्ड नंबर की रिवर है इंदस के बाद से। तो ये लॉजिक से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। मुझे एग्जाम में नहीं पता था कि कौन से एरिया को उन्होंने वापस किया था, बट मुझे याद था कि हाँ, झेलम रिवर वाला बैटल हुआ था वो। ठीक है। फिर आता है जो अशोक की इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं बहुत सारे एविडेंस हमें, कि अशोक किस तरह के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया था, इंस्क्रिप्शन में उन्होंने बोला है उज्जैन और तक्षशिला वाला जो रीजन है, वहाँ के ऑफिसर्स को ना कितने साल में विजिट करना होगा, उनको विजिट करना होता था ना अपने एरियाज़ में। तो उज्जैन और तक्षशिला वाला एरिया जो था, मगध से काफ़ी दूर था एरिया, ये रिमोट एरिया था ये काफ़ी। मगध वाला एरिया ये हो जाता है।
तो ये उज्जैन इधर आ जाता है, फिर तक्षशिला दूर था ये। तो यहाँ के ऑफिसर को बोला गया था 3 साल में तुम्हें विजिट करना है, बट जर्नली उन्होंने रॉक एडिक्ट थर्ड में लिखा है, तीसरे नंबर का जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें उन्होंने बोला है कि रेस्पेक्ट करनी है, तो रॉक एडिक्ट थर्ड में उन्होंने लिखा है कि 5 साल में विजिट करना है जर्नली, बट उज्जैन और तक्षशिला जो रीजन है ये काफ़ी दूर थे, तो यहाँ 3 साल में विजिट करना था। ठीक है, फिर आगे आते हैं कि कनिष्क हैं, तो उनसे कौन सा रूल, जो कौन से स्कॉलर उनसे एसोसिएटेड है, आपको ध्यान होगा, अश्वघोष। अश्वघोष जो है काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं, ठीक है, और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, जो कनिष्क के टाइम पे हुई थी ना, जम्मू कश्मीर के कुंडीग्राम में, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, अश्वघोष भी ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। और एक और है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे वासुमित्र। कौन है, उसके उसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। ठीक है, फिर आगे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला गया है, इनको अवध के बाद करा की जो गवर्नरशिप है कब दी गई, हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को सारे एक बार, कि किस विजय के बाद उनको अलाउद्दीन खिलजी को करा के अलावा, करा का गवर्नर बनाया गया था ना पहले उनको, फिर उसको अवध का गवर्नर बनाया गया। तो अवध का गवर्नर कब बनाया गया, किस विजय के बाद, एग्जाम में ये पूछा गया। तो देवगिरी का हुआ था क्या, देवगिरी और गुजरात और चित्तौड़ ये अटैक तो बहुत बाद में हुए थे। चित्तौड़ का तो 1300 के करीब हुए थे ये, गुजरात का हुआ था 1298 में। ठीक है, ठीक है, और देवगिरी वाला जो हुआ था 1296 में हुआ था। कब हुआ था, 1296 में। ये आपको ईयर याद रखने हैं, आपको जो है क्रोनोलॉजिकल अगर मैनर में वो पूछ लेंगे तो अरेंज करने में हेल्प हो जाएगी। ओके, तो देवगिरी वाला कब हुआ था, 1296। बट भिलसा, भिलसा वाला जो अटैक किया था, भिलसा कहाँ है, एमपी में, लोकेशन कहाँ है भिलसा की, एमपी में, ये हुआ था 1292 में। कब हुआ था ये, 1292, 1292। इसको इस पे अटैक करने के बाद उनको अवध की गवर्नरशिप भी इनको दे दी गई थी। इनके ना काफ़ी फेमस वो हैं, जैसे कि देवगिरी में जो किसका रूल था, देवगिरी में यादव रूल कर रहे थे ना। इन्होंने एक तो 1296 में वहाँ अटैक किया देवगिरी में, तब वहाँ के रूलर थे रामचंद्र। कौन थे, रामचंद्र। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और फिर 1307 में उन्होंने किया अटैक, मलिक काफूर ने। फिर 1312 में किया इन्होंने अटैक। तो उनके कुछ फेमस अटैक और हैं जिनके अगर आप नाम याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना वहाँ से। जैसे होयसला डायनेस्टी रूल कर रही थी कर्नाटक में, होयसला, तो वहाँ के रूलर का नाम क्या था, बीरबल्ला, बीरबल्ला सेकंड। यही पूछा जाएगा एग्जाम में, होयसला जब रूल कर रहे थे तो वहाँ उनका नाम क्या था। ठीक है, फिर जो वारंगल, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले, हम आंध्र प्रदेश और तमिल वहाँ तेलंगाना वाले रीजन में है वारंगल रीजन, तो वहाँ काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही थी, काकतीय। ठीक है, और वहाँ 1303 में अटैक हुआ था, 1303 में और 1310 में। तो वहाँ रुद्र प्रताप, ठीक है, रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव इनका नाम था, प्रताप प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव नाम याद रखना है आपको, जो वारंगल पर रूल कर रहे थे। देवगिरी का मैंने आपको बताया, रामचंद्र। ठीक है, ये नाम भी आप याद कर सकते हैं, बाकी काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा तो एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा टाइम, इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, हिंदी में भी इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हाँ, कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है किस रूलर के अंडर पहले वो काम किए हैं। ठीक है, उन्होंने काम वर्क किया है कौन से दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान, एक याद रखना नाम आपको, जूना जूना खान, जोना खान इनको नाम है, जौनपुर जिनकी सिटी के नाम, फिरोज शाह तुगलक ने इनके नाम पे जौनपुर सिटी बसाया था ना, तो जोना खान। ठीक है, तो इन्होंने ये बलबन तो बहुत पहले आ गए थे, और अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं है। ठीक है, ये खुसरो शाह है। ठीक है, ये लास्ट रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी के, खुसरो शाह। तो इनके अंतर्गत ये क्या काम करते थे, अमीर अमीर अखूर, ये जो हॉर्स वगैरह का है उससे रिलेटेड है, मास्टर ऑफ हॉर्स, अमीर ए अखूर। क्या नाम है, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर।
इतना ही याद रखना है आपको। और ये गयासुद्दीन तुगलक को हटा के रूलर बनते हैं ना, 1326 या 25 में बनते हैं ये। फिर ये 50 तक रूल करते हैं। फिर इनके कज़न आ जाते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। वो आपको डिटेल में पढ़ लेना एक बार, घटना चक्र से या फिर लुसेंट या फिर कोई भी बुक हो। ठीक है। फिर मुगल आर्मी, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, कब हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी? 1576 में। ठीक है। तो मुगल आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? वो आपको याद होगा, मान सिंह। बट कन्फ्यूजन हो सकता है, मान सिंह तो कन्फर्म है, मान सिंह को भेजा गया था। क्या अकबर थे? अकबर नहीं थे। अकबर ने वो डायरेक्ट बैटल लड़ी ही नहीं है कभी। ठीक है। और भगवान दास भी नहीं थे। बट आसफ खां, आसफ खां थे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, मान सिंह है और आसफ खान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं। फिर हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजी है राय, शेरशाह सूरी के पीरियड में एक राय टर्मिनोलॉजी है ये, शेरशाह के टाइम पर। ये किससे रिलेटेड है आपको याद होगा? ये क्वेश्चन शायद मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट ऑप्शनल के नोट्स में, मेरे नोट्स में मेंशन था, राय करके ये लिस्ट जारी करते थे क्रॉप्स का रेट। आपको पता होगा ना कि रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी रिफॉर्म लाए थे। क्रॉप के रेट्स को इन्होंने फिक्स किया था कि जो कैश, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो कैश में किया जाएगा। और उन्होंने रेट फिक्स किया था। और 3 टाइप्स के उन्होंने वो लगाए थे, गुड और मिडिल और बैड। ठीक है, 3 टाइप्स के उन्होंने 130 उन्होंने टैक्स लगाया था। इन्होंने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया था इन्होंने। तो क्रॉप्स के रेट को फिक्स किया जाएगा, रिवेन्यू से रिलेटेड है ये राय जो। ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये आपको ईयर्स याद होने चाहिए। बीपीएससी का फोकस हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन वो ईयर्स वाले पूछते ही हैं। ठीक है। इस फोर्ट विलियम कॉलेज, ये वेलेस्ली के टाइम 1800 में इस्टेब्लिश किया गया। ये सही है बात। कलकत्ता मदरसा 1781 में, ये कौन लेकर आए थे? कलकत्ता मदरसा, ये वारेन हेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है। अब संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, ये जोनाथन ड्यूकन, जोनाथन डनकन। ठीक है। ये 1791, बिल्कुल सही बात है ये। बट इन्होंने क्या किया, यहाँ एक लूप होल छोड़ दिया, ये इजी सा फैक्ट था ये। कलकत्ता हिंदू कॉलेज, ये 1800, ये कब किया गया था? 1817 में किया गया था। ये भी घटना चक्र में दिए हुए हैं, लुसेंट में दिए हुए हैं फैक्ट। तो ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज को कौन बनाया था? डेविड हरे। ठीक है। और राधाकांत देव, डेविड हरे एंड राधाकांत देव। ठीक है। आपको ये याद रखना है, डेविड हरे और राधाकांत देव, ये 1817 में। हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को आप देख सकते हैं वैसे। ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये लॉर्ड वेलेस्ली के पीरियड की बात है ये। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट कोर्ट ऑफ शाह पर्सिया, जो ईरान के शाह पर्सिया के जो थे। तो ब्रिटिश इन्वॉय कौन थे, ब्रिटिश राजदूत कौन थे जिन्होंने वेलेस्ली ने जिसको भेजा था? तो ये ऑप्शन से हम जाएंगे। ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में है, ये एग्जाम में करना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है। राजा शिव प्रसाद, ये क्या थे? सितारे हिंद बोला जाता है इनको, सितारे हिंद। ये काफ़ी फेमस राइटर थे 19 सेंचुरी के। तो इनको क्यों भेजा जाएगा? राजा शिव प्रसाद। ठीक है। और ये दो जो है, इन लोगों को भेजा गया था, जॉन मैकुलम एंड मेहंदी अली खान। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर ये पूछा है, आपको पता होगा ना, कर्जन के टाइम पे बहुत सारे कमीशन बने हैं, उस कमीशन की आपको लिस्ट याद कर लेनी है। लुसेंट में दी हुई है लिस्ट वो, और घटना चक्र में भी दिए हुए हैं। तो 1901 में, 1901 में इरिगेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? बट ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं था, बट मैंने इसको एलिमिनेशन से कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। कि सर एंड्रू फ्रेजर, सर एंड्रू फ्रेजर ये किससे रिलेटेड है? ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। 1902 में बना था ये पुलिस रिफॉर्म। ठीक है। सीआईडी बनी थी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो सर एंड्रू फ्रेजर किससे रिलेटेड है? पुलिस से रिलेटेड। ये 1902 में बना था। और ये चीज़ मुझे पता थी, एंथोनी मैकडोनल्ड्स, ये किससे रिलेटेड है? ये है फेमिन, फेमिन कमीशन बने थे ना काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमिन आए थे। ये तो 1901 में है।
तो इन दो में मुझे ये दो कंफर्म थे मुझे, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो टफ से नेम होते हैं, बड़े से नाम, अधिकांश उसी ऑप्शन पे हमको जाना चाहिए। इरिगेशन कमीशन के यही है, कॉलिन स्कॉट। ठीक है, कॉलिन स्कॉट। इन्होंने पंजाब रीजन में ट्रिपल कैनाल वगैरह बनाने के लिए सजेशन दिए थे। कैनाल प्रोजेक्ट पंजाब क्षेत्र में, काफ़ी ड्राई एरिया है ना ये। और ये लास्ट वाले कौन से, लॉर्ड किथनेर्स, ये क्या है, कमांडर इन चीफ थे। इनके काफ़ी डिस्प्यूट हो गए थे कर्जन से, तो इन्होंने फिर बाद में कर्जन ने रिजाइन भी कर दिया था 1905 में। ठीक है, फिर आगे आते हैं। एक बार इन लिस्ट को अच्छे से याद कर लें फिर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बन सकता है। ठीक है, मैंने बताया ना, ये एंड्रू फ्रेजर किससे, पुलिस से। एंथोनी मैकडोनल्ड किससे है, ये इरिगेशन, फेमिन, ये फेमिन से रिलेटेड है। हाँ, कॉलिन स्कॉट किससे है, इरिगेशन से। एंथोनी मैकडोनल्ड किससे है, फेमिन। फिर आगे आते हैं। हाँ, आपको पता होगा कि मगध एम्पायर और अवंती के बीच काफ़ी बैटल्स हुए हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी वॉर हुए हैं। तो ये 100 ईयर तक चला था वॉर ऑलमोस्ट। कोई ना कोई रूलर आते थे, वो नेक्स्ट कंटिन्यू रखते थे वो लोग। तो उन्होंने, कौन सा रूलर ऐसा है जिन्होंने मर्ज कर दिया था फिर लास्ट में फाइनली मगध एम्पायर को, तो वो है शिशुनाग। क्या नाम है, शिशुनाग। पता है ना, अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैन है, एक महाजनपद हुआ करता था, काफ़ी पावरफुल। प्रद्योत डायनेस्टी है जिसकी, प्रद्योदा, प्रद्योत। ठीक है, तो शिशुनाग है। फिर उसके बाद इनके सक्सेसर आ जाते हैं, काला शौक, जिनके टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पता है। इनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मैंने थर्ड बोल दिया है। काला अशोक के टाइम पे हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुई थी वैशाली में। थर्ड किसके टाइम पे हुई थी, थर्ड हुई थी अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में। ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं एक तरीके से टफ ही है ये। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 1920। बट ये पूछा क्यों गया, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे। तो इसलिए जो जो इवेंट, अगर कोई बड़े इवेंट के टाइम पे होते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम की कॉन्फ्रेंस। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1920 में हुई। ठीक है, और ये 12th नंबर का सेशन था। ठीक है, तो ये हुई थी भागलपुर में। कहाँ हुई थी, भागलपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रख लेने हैं, जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी डेटा फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं। फिर आगे आते हैं, लेकिन इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, फर्स्ट सेशन कब हुआ था इसका, पहली बार, ये हुआ था 1908 में। कब हुआ था ये, 1908। ठीक है, ठीक है, और ये हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में। और उसके इस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, उस टाइम पे उसके चेयरमैन थे सैयद अली इमाम। ठीक है, सैयद अली इमाम, मैंने आपको नाम बता दिया है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। पहली बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1908 में हुई, उसके चेयरमैन। अभी सेकंड वाला भी पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। तो सेकंड कॉन्फ्रेंस भी भागलपुर में हुई थी, और ये 12 नंबर की थी, 1920 वाली। सेकंड वाली भी भागलपुर में हुई थी, उसके थे सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, और वो 1900 कब हुई थी, 1909 में हुई थी। तभी तो उन्होंने बिहार को अलग करने के लिए, जो सेकंड वाली हुई थी 1909 में, बिहार को अलग करने के लिए डिमांड भी उठाई थी उन्होंने, सचिदानंद सिन्हा ने। बट इतना ही जानना है बस। ठीक है, फिर ये पूछा है कि, हाँ, 1908 में मुजफ्फरपुर में किसके मर्डर का अटेम्प्ट किया गया, किसको मारने की कोशिश की गई। आपको पता है, लॉर्ड हार्डिंग, इनके ऊपर बम गिराया गया था 1912 में। कब गिराया गया था, 1912 में, दिल्ली में। जब कैपिटल शिफ्ट हुई थी ना, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम गिराने की कोशिश हुई थी। तो 1908 कैसे हो जाएगा ये। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग वाला जो है, उसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं उसको। ठीक है, मुजफ्फरपुर वाला जो हुआ है। फिर ये अगर बात करें जैक्सन, ये नासिक, नासिक में 1900, नासिक के ये डीएम थे, वहाँ इन पे किया गया था हमला, अटैक। फिर ये जो है मुजफ्फरपुर 1908 में किंग्स फोर्ट थे, ये जज थे ये। तो दो लोग हैं जिन्होंने बम गिराया था इन पे, एक तो खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चंद्र चौकी। खुदीराम बोस को फिर फांसी हो गई थी, वो यंगेस्ट है फ्रीडम फाइटर, जिनको 19 साल के थे वो जब उनको फांसी हुई थी।
मतलब भगत सिंह से भी यंग थे वो। ठीक है, सबसे कम पर्सन बोला जाता है यंग जिसको फांसी हुई थी इंडिया में। और प्रफुल्ल चौकी ने उन्होंने सुसाइड कर लिया था फिर बाद में। और विलियम कर्जन वैली, इनके ऊपर 1909 में 1909 में जो मदन लाल है उन्होंने बम गिराया था। नहीं, उन्होंने मारने की कोशिश की थी इनको। ठीक है, मदन लाल 1909 में। ये कहाँ हुआ था? लंदन में। सारे क्वेश्चन। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्फ्रेंस, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है। जो 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस उसकी हुई थी 1886 में। 1886 में उसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को। किसके साथ कर दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मर्ज किया गया था 1886 में। सेकंड कॉन्फ्रेंस उसकी 1885 में ही हुई थी, कांग्रेस के सेशन के टाइम पे। ठीक है, फिर आगे आते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी में पढ़ने में मजा आता है ना। फिर मेंढक के समान वर्ष में एक बार टर्राने से हमें अपने परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसने बोला हुआ? किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेंढक के समान वर्ष में अगर एक बार निकलेंगे तो हमें क्या फायदा होगा फ्रीडम मूवमेंट में? तो ये कौन हो सकता है? सारे तो लीडर अपने एक्सट्रीमिस्ट ही हैं। सबका इंस्टेंस तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था ना ये। बाल गंगाधर तिलक। आपको याद कर लेना ये स्टेटमेंट किसने दिया था, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, सेम क्वेश्चन यही उठा सकता है ना फिर से। ठीक है, फिर आगे आते हैं। हाँ, मिशन ओमिशन और कमीशन, इस वाइस राय के कॉल को, फिर टाइम पीरियड को मिशन ओमिशन और कमीशन के रूप में जाना जाता है। आपको पता है ना, कर्जन के टाइम पे बहुत सारे फेमिन कमीशन बना था। ठीक है, पुलिस बना था, बताया ना मैंने, पुलिस एंड्रू फ्रेजर ने बनाया था। पुलिस कमीशन किसने बना था? एंड्रू फ्रेजर। तो कर्जन का टाइम पीरियड है जिसमें बहुत सारे मिशन कमीशन बने। और कॉलिन स्कॉट के बारे में पूछा गया था अभी अभी पीछे। कॉलिन स्कॉट कौन थे? इरिगेशन कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है, फिर आगे याद करते हैं। फिर लखनऊ पैक्ट 1916, यहाँ रियूनियन हुआ था मॉडरेट्स का। क्या स्टेटमेंट ये सही है? सही बात है, क्योंकि एनी बेसेंट और तिलक ने काफ़ी काम किया था ना यूनाइट करने के लिए, और इन्हीं का ही डोमिनेशन है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी साथ में आ गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए साथ में आ गए थे ये भी। बट फोर्थ स्टेटमेंट है, फिरोज शाह मेहता हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन। ये स्टेटमेंट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जानबूझ के बनाया गया है? तो आपको अवेयर हो जाना है, इनकी डेथ हो गई थी 1915 में, तो कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे? तो तीन ऑप्शन ठीक हो जाएंगे इसके। फिर आगे आते हैं। हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर, और एक तो इसकी डिक्लेयर वाली डेट है और एक डेट है इसकी कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। तो ये जो डिक्लेयर किया गया था ये गया था जुलाई में। जुलाई में 19 जुलाई को डिक्लेयर किया गया था, बट इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है फोर्स में कब किया गया था? 16 अक्टूबर। आपको पता है ना, 16 अक्टूबर को फिर रक्षाबंधन डे मनाया गया था। ठीक है, पार्टीशन फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। कब किया गया था पोस्टपोन इसको? 1911 में फिर दिल्ली दरबार हुआ था ना। फिर उसके बाद बंगाल को, बिहार को अलग किया गया था बंगाल से। बस इतना ही जानना है आपको। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। कामागाटा मारू जो जहाज है ये वैनकूवर से, इसको वैनकूवर इसको लेकर जा रहे थे वो लोग। ठीक है, काफ़ी 376 लोग थे शिप में, पैसेंजर। तो ये किसने हायर किया था, किसने किराए पे लिया था? ये गुरदीप सिंह है, इन्होंने इस पर किराए पे लिया था इन्होंने। ये बेस सिंगापुर के मर्चेंट थे ये गुरदीप सिंह। कामागाता मारू शिप को इन्होंने हायर किया था। ठीक है, फिर ये इंसिडेंट हुआ था तो फिर काफ़ी आक्रोश हो गया था ना सिख लोगों में, तो उन्होंने बाद में गदर पार्टी बनी थी एक। ये वैसे इंसिडेंट 1914 में हुआ था, लेकिन गदर पार्टी 1913 में बन गई थी। लेकिन इसका मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव किया गया था गदर पार्टी के। आपको पता था ना, रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ये। और इन सब का रिलेशन आपको पता होगा। ये सारे कौन है? करतार सिंह, सोहन सिंह, ये सारे गदर पार्टी के लीडर हैं। ये क्वेश्चन
आप काउंट कर सकते थे एग्जाम में भी कि अफ्रीका से जब रिटर्न हुए थे तब गांधी जी की एज क्या थी। सबको पता है 1869 में उनका बर्थ हुआ है गांधी जी का, ठीक है। और वो अफ्रीका से कब रिटर्न हुए थे? 1915 में, 9 जनवरी को। एनआरआई डे मनाया जाता है ना 9 जनवरी। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं इस टाइम पीरियड को, तो उनकी 45 ईयर एज थी। कितनी थी? 45, ठीक है। 1869 में उनका बर्थ हुआ। और पिछली बार इनके महात्मा गांधी के जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, वो काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि यंग इंडिया पूछा था इनका पिछली बार, वो एक बार अच्छे से देख लेना। महात्मा गांधी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। फिर आगे आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, इसकी डेथ हो गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, 1 अगस्त को। ये थे बाल गंगाधर तिलक। फिर इनको ट्रिब्यूट देने के लिए फिर तिलक स्वराज फंड की स्टैब्लिशमेंट किया गया था ना। 1 करोड़ का फंड कलेक्ट करना है, तिलक स्वराज फंड। बिहार से लगभग कितना कलेक्ट किया गया था? लगभग 7 लाख करोड़ किया गया था ना, 7.5 लाख करोड़ बिहार से, नियर। फिर अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये जो पोस्टपोन्ड हुआ था मूवमेंट, कौन सी डेट को हुआ था? 11 फरवरी 1922। 11 फरवरी 1922 क्यों हुआ था ये? 4 फरवरी को, 4 फरवरी में क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था ना, जिसमें अटैक कर दिया था पुलिस स्टेशन पर, आग लगा दी थी हमने। फिर डायरेक्ट एक्शन डे। हम्म फिर डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया 1946 में। ये क्या, कौन सी डेट इन्होंने पूछ ली है? मैंने बोला ना, ईयर और डेट इनके फेवरेट हैं बीपीएससी के। 16 अगस्त। सारी डेट याद नहीं करनी, आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 25 डेट होंगी या 10 डेट होंगी। 20 से 25 आपको ईयर्स याद करने हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। तो 16 अगस्त को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया था, 16 अगस्त को। और फिर उसके बाद आपको पता है ना, ये मार्च मार्च में क्या हुआ था? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था ना। उसके प्रोटेस्ट में तो था ये कि कैबिनेट मिशन जो बोल रहा था कि वो सिंगल एक स्टेट होगा, बट ये चाहते थे मुस्लिम लीग अलग एक देश बने। तो डायरेक्ट एक्शन डे, कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में। बट एक फैक्ट और पूछा जाता है यहाँ कि पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी? तो 24 अगस्त 1946 में पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है, 24 अगस्त को। और उसका चेयरमैन वेवेल थे और वाइस चेयरमैन उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बस इतना ही याद करना है। फिर सेकेंड टाइम इंटरिम गवर्नमेंट 24, फिर क्या था? 2 सितंबर। पहली बार तो 24 अगस्त है, फिर है 2 सितंबर। बस इतना ही डेटा आपको याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। तो मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है काफ़ी डिटेल में। 30 मिनट का वीडियो हो गया है ऑलमोस्ट। हर क्वेश्चन को मैंने 2 मिनट दिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको जो जो टॉपिक ये टच कर रहे हैं उन टॉपिक को आपको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी में 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ टारगेट करना आपको 25+ क्वेश्चन ठीक करना है, ठीक है। मैंने करंट अफेयर के भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे और मई जून के करंट अफेयर। वो भी एक बार आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, अगला पोर्शन में क्या है, अगले में पॉलिटी है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल्स में। इस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, और आपके जो डाउट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल रिवीजन मंत्र पे या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।